दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का बयान निकल कर आया है। किस तरह से वो कंपनी को लेकर आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एक और बड़ी गुड न्यूज़ वेदांता वोडाफोन आइडिया से निकल के आ रही है, जिसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे यहाँ पे सरकार ने जो फैसला किया था उसका विरोध कर रही है तीनों टेलीकॉम कंपनियाँ। पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे। और वोडाफोन आइडिया जिसको बड़ी राहत सरकार ने दे दी है और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बड़ी रेस के लिए तैयार हो चुका है। तो क्या है आगे की रणनीति, वैसे एफआई और डीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा उसको भी समझेंगे। और वोडाफोन आइडिया जो इस समय 50 के आसपास पहुंच गया, क्या अपनी जो पुरानी 90 क्या है उसको तोड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएससी सेंसेक्स 77,409 के स्तर पे क्लोजिंग दी, जहाँ पे 254 पॉइंट की तेजी थी। यानी बाजार फिर से एक रिकवरी मोड पे दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते कि ऊपर काफ़ी रिकवर 72,000 तक पहुंचा हुआ बाजार 77,000 पर आया। तो देखिए निचले लेवल से 5,000 पॉइंट की रिकवरी तो हुई है। अगर हम डीआई और एफआई की बात करें तो आप देख सकते हो कि फिलहाल एफआई अभी भी बाजार में उतना भरोसा नहीं करता। आज देखिए डीआई ने 18 जून को 14,539 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 11,409 करोड़ की बिक वाली की। इसका मतलब आज उन्होंने 3,129 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। और पिछले कई सालों से देख रहे हैं हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो बाजार में पैसे लगा रहे हैं, उनका भरोसा तो बना हुआ है। लेकिन अगर हम एफआई और एफपीआई की बात करें तो आज 18 जून को उन्होंने 14,113 करोड़ का निवेश तो किया, लेकिन सामने 14,968 करोड़ की बिकवाली कर दी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 854 करोड़ का माल बेचा है। तो ये आंकड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बिकवाली का आंकड़ा तो है। एफआई अभी भी वेट कर रहे हैं बाजार और स्टेबल हो, जो ग्लोबल रीजन है वो सब सेट हो जाए, उसके बाद में ही निवेश के बारे में वो सोचेंगे। अब यहाँ पे हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात कर ले तो देखिए 15.06 पर हमें यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.94% की यहाँ पे तेजी थी। तो देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल तो यहाँ पे दिख रहा है, वोडाफोन आइडिया में खरीदारी दिख रही है। तो 14.92 पर क्लोजिंग थी कल की और 14.99 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। वैसे इंट्राडे में 14.81 का लो बना। इसका मतलब ये कि ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक में गिरावट हुई या कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, लेकिन खरीदारी के दम पे स्टॉक ने क्लोजिंग 15 के ऊपर की है, जो आप देख सकते हो कि 15.08 का हाई बना इंट्राडे का और क्लोजिंग लगभग ऊपर की तरफ है। तो 6.12 से दौड़ना शुरू किया था और बहुत बेहतर 15.34 का फ्रेश हाई बना है। इस समय 52 वीक का नया हाई बन चुका है और स्टॉक अपने हाई की तरफ ही है। 6 रुपये से 15 रुपये का सफ़र, बहुत ही बेहतरीन इस स्टॉक ने रिटर्न दिया लोगों को। यहाँ पे देखिए पिछले एक सप्ताह में 8.14% की शानदार तेजी बनी स्टॉक के अंदर, जबकि 1 मंथ का रिटर्न 15.91% पॉजिटिव है। 3 मंथ की बात करें तो 62.27% की ज़बरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। 6 मंथ में इसने 34.86% की तेजी बताई है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न 93.18% पॉजिटिव है। यानी इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हुआ है 9 मंथ के हिसाब से। भैया अभी वोडाफोन आइडिया को लेकर कुमार मंगलम बिरला का नया बयान निकल कर आया है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे जो ARPU है उसमें इतनी बड़ी अभी वृद्धि नहीं देखने को मिली है, लगभग फ्लैट है। और इसके पीछे वजह है कि अभी भी बहुत सारे जो कस्टमर है वो इतने उनको कंपनी मिल नहीं पा रहे। 4G 5G सर्विस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाने की वजह से वो कस्टमर नहीं बढ़े, लेकिन अब पिछले 2-3 महीनों से देख रहे थे स्थिति बदलने लगी है। तो यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला का नया कमेंट आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। उनका कहना है कि एक इस कमेंट के बाद इन्वेस्टर के लिए रिलीफ तो मिली है, लेकिन अभी भी देखें तो कुछ प्रॉब्लम है। आप देखिए अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है वोडाफोन आइडिया के लिए। फंड की आवश्यकता है और बहुत सारी साइट नई शुरू करनी है। 5G सर्विस पूरे इंडिया के अंदर शुरू करनी है, जो पहले ही जियो और एयरटेल कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनके कस्टमर बेस में कमी आई। तो ये देखिए अब चेयरमैन के तौर पे आदित्य बिरला आ चुके हैं। तो ये देख सकते हो कि अब कुमार मंगलम बिरला का कंट्रोल आने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलीफ ऑलरेडी मिला है। सरकार ने AGR भी काफ़ी माफ़ कर दिया है, तो स्थिति बदली है। तो कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे रीबिल्डिंग जल्दी स्टार्ट हो चुकी है, यानी एक नई शुरुआत हो चुकी है। नए सफर के लिए वोडाफोन आइडिया निकल चुका है। अजय बिरला ग्रुप ने यहाँ पे 4,730 करोड़ रुपीज़ का निवेश करने की तैयारी कर ली है, यानी काफ़ी बड़ा निवेश बिरला ग्रुप कर रहा है। जो पहले ऑलरेडी हाथ ऊपर कर चुके थे, अब वो इन्वेस्टमेंट नया कर रहे हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ मिला उसका भी पॉजिटिव असर स्टॉक पे देखने को मिल रहा है, कंपनी की शेयर पे देखने को मिल रहा है। अभी भी देखें तो 4G 5G सब्सक्राइबर ऐड करने में चैलेंजेस है, और कंपनी देखें तो नया फंड रेज करना चाहते हैं। करीब 50,000 करोड़ के आसपास की फंड रेज की तैयारी कंपनी करके रही है, जिससे जो पिछड़ गए उसको उस लेवल तक पहुंचना और जियो एयरटेल को भरपूर टक्कर देना। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुयोग टेलीमेटिक्स को एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। करीब 636 साइट्स लगानी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। तो मल्टीपल ऑर्डर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी नई साइटें शुरू की। तो वोडाफोन आइडिया एग्रेसिव रूप से अब अपनी साइट बढ़ा रहे हैं। इंडिया के जिस क्षेत्र में अभी उनकी 5G सर्विस ने या 4G पीछे रह गई है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे, ताकि एक बेहतर सर्विस के दम पे अपने कस्टमर को फिर अपनी तरफ लाए। और इसी वजह से ये देखें तो 636 नई साइट का ऑर्डर सुयोग टेलीमेटिक्स को दिया गया है। तो जल्दी ही वोडाफोन आइडिया की 636 नई साइट भी शुरू हो जाएगी, और इसका मतलब ये है कि आने वाले समय बिजनेस बढ़ेगा वोडाफोन आइडिया का। और ये एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से जो इन्वेस्टर है, जो शेयर लोग आप देखें जिन्होंने, आप समझ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया या एयरटेल जियो की सिम ली है, उनके लिए झटका है। तो बहुत सारे मोबाइल यूजर है वो सिर्फ कॉलिंग और SMS की सर्विस ही यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट नहीं यूज़ करते। ऐसे जो यूजर्स है वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनको ऐसे रिचार्ज प्लान मिले जिसमें सिर्फ कॉल और SMS की सुविधा हो, अनावश्यक डेटा के लिए उन्हें पैसे देना ना पड़े, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फीचर फ़ोन होते हैं, कीपैड होते हैं, वो उसमें इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर भी उनको पैसा देना पड़ता है। तो इसी ज़रूरत को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने भी हाल में ही वॉइस और SMS ओनली प्लान प्रस्ताव रखा था, लेकिन रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ट्राई के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा 5G और 5G नेटवर्क की तकनीक को देखते हुए ऐसे प्लान लागू करना आसान नहीं है। साथ ही कंपनियों का मानना है कि इससे साइबर क्राइम भी बढ़ेगा। तो रिलायंस जियो का कहना है, और जो BI वगैरह जो कह रहे हैं कि आज 4G और 5G नेटवर्क पूरी तरह से IP आधारित है, यानी वॉइस कॉल भी अब डेटा नेटवर्क के जरिए ही काम करती है। एयरटेल का मानना है कि भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम तेज़ी से डेटाबेस हो रहा है, सरकार की कई डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन पेमेंट, सरकारी योजनाएं, अन्य सुविधाएं भी इंटरनेट पर निर्भर है। वोडाफोन आइडिया ने भी कहा है कि अगर डेटा प्लान को हटा दिया जाता है तो कई ग्राहकों को अनजाने अतिरिक्त चार्ज देने पड़ सकते हैं। स्मार्ट फ़ोन में बैकग्राउंड में अपडेट या फिर OTP सेवाएं, कुछ और ऐप्स में डेटा इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए उनको चार्ज देना पड़ेगा, यानी एक तरह से देखें तो उनको कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड का भी मुद्दा उठाया गया। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि वॉइस SMS प्लान साइबर अपराधियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे प्लान के जरिए फर्जी सिम लेना आसान हो जाएगा, जिससे स्पैम कॉल और ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक तरह से देख सकते हो कि VIO या फिर दूसरी कंपनियां वो कह रहे हैं कि हम चार्ज कम नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम इनकी यही है कि चार्ज अब कम करेंगे तो इनका ARP और घट जाएगा और फिर इनको फ़ायदा नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो ये प्लान नहीं आगे बढ़ने देंगे। वैसे VI ने अपने इंटरनेट लवर्स के लिए 99 रुपीज़ का एक ज़बरदस्त दासू प्लान लॉन्च कर दिया है, और जियो एयरटेल के यहाँ पे उन्होंने फोर्स उड़ा दी है। तो वोडाफोन आइडिया का जो 99 रुपीज़ का प्लान है उसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता है। एक एड ऑन डाटा पैक है जो सिर्फ 2 दिनों की अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि इस प्लान में कोई सर्विस वैधता नहीं होती है। इसका अर्थ है कि प्लान उपयोग करने के लिए आपको डिवाइस पर पहले से टेलीकॉम जो प्लान है वो एक्टिव होना चाहिए। नहीं, आपके पास इंटरनेट का प्लान एक्टिव है तो आप इसको एड ऑन ले सकते हैं। इस प्लान के साथ कोई आउटगोइंग या SMS या कॉलिंग भी नहीं मिलती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस प्लान में 20 GB प्रतिदिन के हिसाब से डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस सीमा के खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64 kbps तक गिर जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 20 GB तक ही आप इस्तेमाल कर सकें। तो एक अनलिमिटेड डेटा प्लान दिया, जिससे जो डेटा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए फ़ायदे का फ़ायदा साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।